हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल मेक मैथ्स इजी विद संगीता। मेरा नाम संगीता है। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे थे, तो क्लास 8 का हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, यानी कि जो हम पिछले वीडियो में बनाए थे कि वन वेरिएबल के साथ इक्वेशन को समझे और उसको सॉल्व किए। अब टू वेरिएबल्स के साथ हम इक्वेशंस को समझेंगे और उन चरों का, उन वेरिएबल्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब इसमें हल करना है। देखिए, तो हम ये सीख चुके हैं कि ए से जेड तक के जो सभी लेटर्स होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स। ए से जेड तक के सभी लेटर्स होते हैं वेरिएबल्स। कैसे हमने उसे समझा था, a+b=5 करके। और ये रैखिक मतलब लीनियर, रैखिक मतलब लीनियर यानी घात जिसकी एक हो, वो सब रैखिक है। सभी संख्याएं, सभी जो जितने भी लेटर्स होते हैं, जैसे कि जो भी संख्याएं होती हैं मैथ में, सब पे पावर 1 हमेशा होता है। जैसे कि गिनती की जो सभी संख्याएं होती हैं, गिनती की सभी संख्याएं, सभी नंबर्स, ऑल नंबर्स एंड ऑल वेरिएबल्स, उन सब पर जो होता है वो पावर 1 होता है हमेशा। कुछ हो ना हो, 1 हमेशा होता है। तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको हल करना है। तो इन सबको हमें सॉल्व करना है। इन सबको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम लिख लिए हैं। देखिए x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। इसको सॉल्व करेंगे। अभी x वाले टर्म को इधर ले आएंगे, इस टर्म को इधर ले आएंगे, ये यहीं रह जाएगा और ये टर्म इधर आ जाएगा। इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 2 तिया 6, 3 बार में 3x - 3 दूनी 6, 2 बार में 2x = अब देखिए ये साइन वाला तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि यदि बराबर इक्वल टू अगर बीच में है, इक्वल टू अगर बीच में है तो इधर का जो प्लस है वो उधर जाके माइनस बन जाएगा, इधर का जो माइनस रहेगा वो उधर जाके प्लस बन जाएगा, इधर का जो गुणा रहेगा, इधर का जो गुणा रहेगा वो उधर जाके भाग यानी डिवाइड हो जाएगा, इधर का जो डिवाइड रहेगा उधर जाके मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। तो ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। ये जो कंडीशन है ये हर जगह अप्लाई होती है, गणित में हर जगह अप्लाई होती है, मैथ्स में कुछ भी आप बना रहे हो तो ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होती है। तो ये देखिए जो हमारा x है, इधर भी x है, इन दोनों x वाले को हम एक तरफ कर लिए, तो x/2 - x/3। अब इस 1/5 को हम उधर ले जाएंगे तो इसका जो माइनस है प्लस बन जाएगा। देखिए एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, इसको आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपको हमेशा काम में आएगा, हमेशा काम में आएगा। तो ये 1/5 को उधर ले गए। अब 4 और 5 का एलसीएम लीजिए, 20 हो गया। 4 पंजे 20, 5 बार में 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 5, और फिर 5 को 20 से दीजिए, 20 से डिवाइड कीजिए, तो 4 बार में 4 एक 4। चलिए अब इसको देखिए, 3x - 2x = x/6 = 5 + 4 9/20। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए x की वैल्यू। क्या चाहिए? x की वैल्यू, क्योंकि हमको ये हल करने बोल रहा है, हल करके बोल रहा है कि ज्ञात करो। तो फाइंड करो कि इसमें x की क्या वैल्यू है, जो वेरिएबल है उसका क्या वैल्यू है। तो x = 9/20। अब ये जो हमारा 6 है ना, ये 6 उधर जाएगा, तो 6 यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। तो देखिए इधर जो भाग दे रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा करेगा, तो ये 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 × 6 = 154/20 = x। ये हमारा x का वैल्यू है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो देखिए ऊपर का जो प्रश्न हमने समझा था कि x वाला था, तो दोनों x, ये भी x वाला, ये भी x वाला, तो दोनों x वाले को एक साइड कर ली। फिर उसका जो साइन था वो मैनेज कर लिए कि इधर प्लस है तो ये इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। फिर उसका एलसीएम लिए, फिर उसका वैल्यू डिफाइन किए। तो यहाँ पे देखिए x = आया 54/20। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम, एकदम इजी है। इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम। 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 4 6 का एलसीएम लिए 2, 1 2 बार में, फिर 3 बार में,
2 दूनी जाती है 12, 12 हो जाएगा एलसीएम हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 छक 12, 6 बार में आता है, 2 6 या 12। अब 6 को n से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6n हो गया। अब ये साइन देखिए, साइन का हमेशा ध्यान रखना है, कुछ भी आप बना रहे हो तो साइन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा जो मान होता है हमारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब 4 से 12 को डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, 3 को ऊपर से गुना कीजिए, 3 3 9 9n। अब यहाँ भी देखिए प्लस है, 6 को 12 से डिवाइड कीजिए, अब देखिए हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 बार में 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 21। अब हमें क्या मिलता है देखिए, 6n प्लस वाला, 10n प्लस वाला, 10 6 16, ये प्लस वाला दोनों जुड़ जाएगा। आप लंबा सा अगर कोई सम बना रहे हैं तो जितने प्लस वाले हैं सबको एक बार जोड़िए, फिर माइनस वाले को एक बार जोड़िए, फिर घटाइए। अब देखिए 16n हो जाएगा, अब -9n बाय हमारा 12 इज इक्वल टू 21। अब ये देखिए हमारा 16 में से 9n जाएगा तो 7n बाय 12 इज इक्वल टू 21। अब देखिए हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये देखिए n के साथ क्या हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 क्या हो रहा है, उसे भाग दे रहा है यानी डिवाइड कर रहा है। अब इज इक्वल टू 21। अब देखिए n जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करने लगेगा 21 को, और जो इधर डिवाइड कर रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए एकदम यही सिचुएशन है, बिल्कुल यही चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपको ये चीज़ याद रहती है, कोई भी मैथ रटने की चीज़ नहीं है, सीखने की चीज़ होती है। 7 या 21, 12 या 36, तो हमारा n इज इक्वल टू 36। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारा x + 7 - 8x / 3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। सूखा नहीं है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। अब हम करेंगे क्या, ये भी हमारा x वाला, ये भी हमारा x वाला, और ये हमारा x वाला, तो तीनों x वाले को हम एक साथ रखेंगे, और ये जो हमारा ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा वेरिएबल है। चलिए x - 8x/3, 5x - 2 का ये जो हमारा साइन है वो माइनस है, हम माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 5x/2। चलिए हो गया। अब हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म जो है उसको हम उठा के उधर ले जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट वाला इधर है 17/6। अब ये देखिए 7 का जो साइन है वो प्लस है, तो यहाँ बन जाएगा माइनस। अब लीजिए एलसीएम 1 3 और 2 का, यानी कि 3 2 जा 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। एक्स अब 1 से डिवाइड करिए तो 6 बार में, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 6x, अब बीच में जो साइन है वो डाल दीजिए, और 3 से डिवाइड कीजिए 6 को 2 बार में, 2 8 जा 16x प्लस 2 से डिवाइड कीजिए 6 को 3 बार में, 3 5 जा 15x। अब इसको जैसा है इसका भी आप एलसीएम लीजिए, तो ये देखिए हो जाएगा आपका 6, तो 17 तो वही रहेगा, अब -1 से आप करेंगे तो 6 बार में लगेगा, 1 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे 6 बार में, 6 7 जा 42। अब ये देखिए इसका हम क्या करेंगे, ये भी प्लस वाला साइन, ये भी प्लस वाला साइन, दोनों प्लस वाले को एक साथ रखिए, 15x + 6x - 16x/6 इज इक्वल टू, अब ये देखिए घट जाएगा 42 में, हो जाएगा 12 में से 7 गया 5, 3 में से 2 गया 3, में से 1 गया 2। अब जो बड़ा है उसका साइन होता है -25/6, दिख रहा है। चलिए अब ये देखिए इन दोनों को जोड़िए, 15 + 6 15 21 - 16x/6 इज इक्वल टू -25/6। अब इसको देखिए डिसिम्प्लाई, अब देखिए 21 में से 16 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे जो है प्लस वाला साइन है तो प्लस रहेगा, /6 इज इक्वल टू -25/6। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, x के साथ ध्यान दीजिए 5 हो रहा है मल्टीप्लाई और 6 हो रहा है डिवाइड, 5 हो रहा है मल्टीप्लाई 6 हो रहा है डिवाइड इज इक्वल टू -25/6। अब इस x को हमें बचाने के लिए इन दोनों टर्म को उधर देना होगा, x इज इक्वल टू -25/6। अब 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर यहाँ आके डिवाइड करने लगेगा किसको, 25 को, और 6 क्या करे डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 कटिंग कट जाएगा, 6 का 6 एक बार में कटिंग नहीं होता, एक बार में 25 25 यानी कि 5 बार में,
तो ये हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। दिस इज माई आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है x-5/3, x-3/5। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये x/3 नहीं है, ना ही 5/3, ये दोनों के नीचे है, यहाँ भी दोनों के नीचे है। अब हम क्या करेंगे, इस बटे को तोड़ेंगे, यानी कि 3 को दोनों के साथ करेंगे, x/3 - 5/3, दोनों को क्या कर दी अलग। अब ये 3 क्या कर रहा था, दोनों को डिवाइड कर रहा था, तो हम क्या कर दिए, दोनों को अलग अलग, कि भाई दोनों डिवाइड करो अलग अलग, चर पद अलग हो जाओ, कांस्टेंट अलग हो जाओ, वेरिएबल अलग हो जाओ, कांस्टेंट अलग हो जाओ। अब दोनों को अलग कर दी, अब यहाँ भी दोनों को अलग करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स को एक साथ करें। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए इस वेरिएबल को इधर करेंगे, x/3 - x/5 इज इक्वल टू -3/5। अब ये देखिए इस चीज़ को यहाँ उठा के ले आए हम, इसका साइन था प्लस, ये बन गया माइनस, अब इसका माइनस है, ये बन जाएगा प्लस। अब ये देखिए इन दोनों का लीजिए एलसीएम 15, यहाँ हो जाएगा 5x - 3x इज इक्वल टू, यहाँ भी लीजिए इसका एलसीएम 15, यहाँ हो जाएगा -9 + 25। क्यों हो जाएगा, 5 से आप 15 को डिवाइड कीजिए 3 बार में, 3 तिया 9, 3 से आप 15 को डिवाइड कीजिए 5 बार में, 25 25। देखिए अब इसको क्या करते हैं, यहाँ भी देखिए 5x - 3x हुआ, क्योंकि 3 से 15 को डिवाइड किए 5 बार में, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। अब 5 से 15 को डिवाइड किए 3 बार में, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। अब 5x - 3x इज इक्वल टू 2x/15 इज इक्वल टू, अब 25 में ये माइनस 9 क्या हो रहा है, 9 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 16/15। अब ये देखिए जब जोड़ घटाव कुछ होता है, प्लस या माइनस कुछ होता है, तो घट तो जाता है, लेकिन जो बड़ा होता है ना उसी का साइन दिखता है। अब ये 15 को 15 से कैंसिल कर दिए, ऐसे भी कैंसिल हो सकता है एक बार में, तो 2x इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। दिस इज आवर आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार और फिर से समझा देती हूँ कि जो हमारा प्लस वाला था एक साथ रखे, फिर उसको जोड़े, फिर उसमें से घटाए, फिर जो आया इस टर्म को हम उधर ले गए। कैसे ले गए, जो इधर डिवाइड कर रहा था वो मल्टीप्लाई हो गया, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड, यानी गुना बदल गया भाग में और भाग बदल गया गुना में। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेशन किया और फिर उसका टी का जो वैल्यू आया वो है 2। तो देखिए अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, m - m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे। ये दो जो है m के साथ भी भाग दे रहा है और 1 के साथ भी भाग दे रहा है, दोनों को ये डिवाइड कर रहा है। 1 माइनस, यहाँ भी वही कंडीशन है, m के साथ भी भाग दे रहा है, 2 के साथ भी भाग दे रहा है, पर ये क्या है, ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि ये माइनस सिर्फ m के साथ नहीं है, सिर्फ 2 के साथ या 3 के साथ नहीं, ये पूरे के साथ है, यहाँ भी ये पूरे के साथ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, m - m/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 - m/3 माइनस माइनस प्लस 2/3। अब m वाले जितने टर्म हैं एक साथ रहेंगे, m - m/2। अब इस माइनस वाले को हम उठा के इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस इज इक्वल टू 1 + 2/3। ये जो हमारा कांस्टेंट है वो इधर है और जो हमारा वेरिएबल चर है वो इधर है और जो अचर है वो इधर है। अब इस 1/2 को उधर ले गए तो इसका साइन हो गया माइनस। अब लीजिए एलसीएम हो जाएगा 6m - 3m + 2m इज इक्वल टू, अब यहाँ भी लीजिए एलसीएम 6 + 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए 6m और 2m दोनों हैं पॉजिटिव वाले, तो दोनों को रखिए साथ में, 6 4 10 घटा 3/6 दिख रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे, देखिए 6 + 2 8m - 3m/6 इज इक्वल टू 10 में से 3 घटाइए 7/6, 7/7 है। तो 8m में से 3m जाएगा तो 5m/6 इज इक्वल टू 7/6। 6 6 काट सकते हैं हम एक बार में,
तो देखिए 5m/7 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 7/5, ये हमारा आंसर है। तो ये जो हमारा 2.2 का चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।